हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक नया सेशन करंट अफेयर्स का लेकर आया हूँ, जो कि ये पार्ट थर्ड है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस सरोज एकेडमी के द्वारा डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। डेली करंट अफेयर्स न्यूज़, और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़, मतलब डिटेल्स, उसके उसके डिटेल्स प्रोवाइड होते हैं, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर सब प्रोवाइड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, जो कि करंट अफेयर्स सरोज एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड होता है। जो कि सरोज एकेडमी एक इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आपके, जैसे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, IIT जेई, नीट, यूपी यूपी टेट, और ऐसे कोर्सेज जैसे यूपीएससी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड। हम ऐसे यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी, जितने रेलवे हैं, उन सब में जैसे करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम नए सेशन के साथ चल रहे हैं। आप लोग ये, जो कि 2 PDF पहले ही अपलोड हो चुके हैं, 2 स्लाइड, और ये रहा पार्ट थर्ड। तो हम पार्ट थर्ड की ओर चलते हैं। तो पार्ट थर्ड का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? कौन सी ऐसी सरकार है जिसने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए? कौन सी ऐसी सरकार है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो कौन सी ऐसी सरकार है जो इसको पूरा किया, इसके 100 साल को पूरा किया है? किसके? पाल दधवार नरसंहार एक होता है, जो कि इसके 100 साल पूरे हुए हैं। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, किस किस स्टेट की गवर्नमेंट ने? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो कि डेली बताते हैं, आप लोग ध्यान से हमारे करंट अफेयर्स को अगर देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो हर चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है। गुजरात सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। कौन सी सरकार ने? गुजरात सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है, आपके आंसर भी हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कौन सी सरकार ने किया है, तो वो आपके ऑप्शन में जो अवेलेबल है उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात, गुजरात। फिर देखिए, अब मैं इसका आंसर टिक करने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब कौन सी सरकार ने किया है? गुजरात सरकार ने। ठीक है, कौन से स्टेट की सरकार ने? मतलब गुजरात की सरकार ने ये पाल दधवा नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, वो चीजें यहाँ पे डिटेल्स में दी गई हैं। तो हम इसके कुछ और डिटेल्स बता दे रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये है नरसंहार 7 मार्च 1922 को गुजरात के पाल, चितरिया और दधवाव गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कितने, कौन से सन में, और किस महीने में, और किस डेट को, ये भी पूछ सकता है। तो 7 मार्च, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 7 मार्च 1922। ओके, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से देखिए। ये चीजें क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी में भी पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यू में, जो कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो कहाँ पे हुआ था? गुजरात स्टेट के, गुजरात राज्य के पाल, चितरिया और दधवाव गांव। कौन सा गांव है? पाल, चितरिया। ठीक है, तो ये हैं इसके, देखिए ये भी पूछा जा सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप लोग इसको पढ़िए पहले। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? मतलब इसमें पूछा क्या गया है कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसमें, उसके उपलक्ष्य में भारत का पहला 100
100% मतलब 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कौन से शहर में खोला गया है, ये चीजें पूछी गई इसमें। तो इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी केरल। तो ये कौन से शहर में है, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे बताना है हमको। तो देखिए यहाँ पे आप डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, यहाँ पे हर चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। देखिए महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। कहाँ पे? हैदराबाद के तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना के उद्योग मंत्री केटी रामा राव ने इस पार्क का उद्घाटन किया। तो देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए किसने किया था? उद्योग मंत्री केटी रामा राव, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो ये कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। कौन सा औद्योगिक पार्क? महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हैदराबाद। आंसर बनेगा हैदराबाद। तो इसका मैं टिक कर दे रहा हूं इसको। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हैदराबाद ये राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन आप लोग पढ़िए, यहाँ पे हर चीजें अवेलेबल है, जो कि हम आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी, क्या है कैसे, बहुत कुछ इसमें अवेलेबल होते हैं इस इंपॉर्टेंट सोल्यूशन में, ठीक है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें इतने इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी कि आप इसमें से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? कौन सा ऐसा राज्य है जो मिशन इंद्रधनुष में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। ऐसा कौन सा राज्य, वो हमको बताना है। तो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसमें पूछा गया कौन सा राज्य ऐसा है जो इंद्रधनुष में पार्टिसिपेट किया है, मतलब मिशन इंद्रधनुष है उसमें उसका पहला स्थान है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग डिटेल सोल्यूशन, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, उसके आंसर इसी में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। देखिए पहले ही मिल गया, क्या है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये किसके क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, सब चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको पढ़िए और डेट भी है यहाँ। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था? पहली बार, ये भी पूछा जा सकता है। इस मिशन को कब लॉन्च किया गया? 25 दिसंबर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। तो ये चीजें देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर है उड़ीसा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। तो यहाँ पे सारे आंसर अवेलेबल हैं, वो चीज आप लोग देखिए अच्छे से, उसमें सब कुछ है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हर चीजें मिलेंगी पार्ट वाइज, उसको नोट डाउन करिए नोट्स में अपने, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किस आईआईटी संस्था ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? कौन सी आईआईटी है जो कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, आपके डिस्प्ले हो रहे हैं आपके। ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी वाराणसी। तो कौन सा ऐसा आईआईटी है जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है, या हम बोल सकते हैं इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये चीजें कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन, आईआईटी रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। कौन सी आईआईटी है? आईआईटी रुड़की ने परम गंगा स्थापित किया है।
परम गंगा का सुपर कंप्यूटर एक है जो कि उसने स्थापित किया है। यह एक मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। देखिए ये भी पूछा जा सकता है, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पहले ये चीजें हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कौन सी, इसका आंसर क्या है। तो आईआईटी रुड़की है, आंसर क्या है, आईआईटी रुड़की। कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए आईआईटी रुड़की है ना। तो यहाँ पे देखिए परम गंगा एक मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। क्या है, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर, मेड इन इंडिया, ठीक, मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है, आईआईटी रुड़की में। किस रीजन के से, सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कितना, देखिए इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हर चीजें इंपॉर्टेंट ही मिलेंगी इसमें। तो इसके आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आईआईटी रुड़की, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो ये चीजें डिटेल्स में हैं, डिटेल सोल्यूशन इसमें है। डिटेल सोल्यूशन आप लोग पढ़िए, नोट डाउन करिए एक एक पॉइंट, उसको डेली रूटीन बना लीजिए आप लोग, उसको पढ़िए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसका आपका एक फ्लो बना रहेगा, हर चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है। ये देखिए ये तो और इम्पोर्टेंट है। भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कौन से राज्य में बन रही है, वो चीजें पूछ रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कौन से राज्य में बन रही है। तो आप लोग इसको इसमें देखिए ऑप्शन मैं दे दूंगा, ऑप्शन दे दूंगा, बट आंसर आप लोगों को बताना होगा। ऑप्शन आंसर मैं बाद में बताता हूँ। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। तो मतलब इसमें आंसर क्या बनेगा वो चीजें देखना है हमको। तो मैं तो पहले आंसर बताऊंगा नहीं, तो इसमें डिटेल सोल्यूशन आप लोग पढ़िए क्या है। भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार के बोधगया में बन रही है। कहाँ पे, बिहार के बोधगया, देखिए कहाँ पे बन रही, बिहार के बोधगया में। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड तो आप लोगों को पता ही होगा हर चीजें। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। भारत के बौद्ध तीर्थ यात्रा सर्किट को सक्रिय रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है तथा बोधगया इसका एक अभिन्न अंग है। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखिए ये किसके द्वारा किया जा रहा है वो चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ मतलब ये प्रतिमा कितनी फीट की है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह प्रतिमा 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी होगी। सोच लीजिए 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी, इतनी बड़ी प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, जो कि शयन मुद्रा में बनाई जा रही है। तो इस प्रतिमा का मतलब कब से स्टार्ट हुआ है प्रतिमा बनाना। विशाल प्रतिमा का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था। किस सन में हुआ था, 2019। सोच लीजिए कितना टाइम लग रहा है बनाने में, इतना टाइम लग रहा है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये कहाँ पे हुआ है वो चीजें हम बता रहे हैं, बिहार के बोधगया में, ठीक है। तो इसके आंसर ऑप्शन कौन से, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिहार, ठीक है। तो ये चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो आप लोग डिटेल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें हैं, क्या है, कैसे है, कितने फीट की मूर्ति है, तो ये चीजें बनाई जा रही हैं यहाँ पे, बताई जा रही हैं हर चीजें, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे हर चीजें, जितने भी चीजें आप लोग अगर चाहिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सोच लीजिए कितने क्वेश्चन मिल गए, 7-8 क्वेश्चन इस डिटेल सोल्यूशन से बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दलित बंधु योजना, दलित बंधु स्कीम
किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। दलित बंधु योजना किस राज्य का प्रमुख कार्यक्रम है, वो चीजें यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसमें कौन सा है? तो यहाँ डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, यहाँ पे सारे आंसर मिल जाएंगे और बहुत सारे आंसर मिलेंगे, एक क्वेश्चन नहीं, इसमें से 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं इस डिटेल सोल्यूशन से। तो यहाँ पे देखिए, दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। कौन सी सरकार की? तेलंगाना सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है दलित बंधु योजना। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये चीजें नोट डाउन करिएगा अपने नोट्स में, और सब चीजें मिलेंगी इसमें डिटेल सोल्यूशन में, सारी चीजें अवेलेबल हैं, उसको देखिए। ठीक है, तो इसमें कौन सी सरकार ने क्या योजनाएं हैं, क्या होता है, सब चीजें अवेलेबल है, तो वो चीजें आप लोग देखिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ए रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? कौन सी सरकार है जो कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो वो चीजें यहाँ पे बतानी है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो कौन सी सरकार ने ये किया है, किस राज्य की सरकार ने? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे है, डिटेल सोल्यूशन आप लोग पढ़िए, आंसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बहुत चीजें हैं। तो जन्म पर यहाँ पे देखिए कुछ चीजें, इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की अधिक सहायता दी जाएगी। 5,000 रुपए की अधिक सहायता दी जाएगी दूसरी बालिका के जन्म होने पर। तो ये चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग देखिए, मैं आंसर टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ कि कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा किया है। तो छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है उसने ऐसा किया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आंसर? इसका आंसर बनेगा आंसर डी। आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें सब लिखा गया है, सब चीजें डिटेल्स में दी गई हैं, उसको आप लोग देखेंगे तो हर चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस CISF रेजिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कौन से दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, 12 अप्रैल, सॉरी सर 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 15 जनवरी। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में हर चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन देखिए आप लोग। प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 10 मार्च को। देखिए ये है, मतलब हर साल 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के रूप में किस डेट में मनाया जाता है? 10 मार्च को। तो ये कुछ चीजें और मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसकी स्थापना वर्ष 1969 मतलब 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग देखिए क्या है इसमें, सब चीजें देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको जरूर से जरूर एक बार देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? 10 मार्च मतलब 10 मार्च को इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस को 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके इसमें सारे डिटेल्स हैं। देखिए कितना मैं क्वेश्चन निकाल दूंगा, इसके 6-7 तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। तो किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है?
कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो पृथ्वी के निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया, मतलब छोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं, प्रक्षेपित मतलब छोड़ा है, उसमें स्थापित कर दिया है। कौन सा ऐसा देश है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसमें डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है। ईरान ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है। दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है। कौन से कंट्री ने, कौन से देश ने? ईरान ने। देखिए ईरान, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आंसर क्या है? ईरान। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं। क्या चीजें, कैसे हमको क्या चीजें निकालने हैं आंसर, वो चीजें। और कौन सी उपग्रह है? इसका नाम नूर 2, नूर 2 को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका एम क्या है, वो चीजें यहाँ पे कुछ चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे नूर का मतलब इसका एम है, फारसी में रोशनी है। ईरानी सेना ने अपना पहला नूर उपग्रह 2020 में प्रक्षेपित किया था। इस प्रक्षेपण से ही दुनिया को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी मिली थी। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ईरान। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही जरूरी है कि ये चीजें याद रखनी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? केंद्रीय मंत्री कौन है? अमित शाह। उन्होंने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें हम मेंशन कर दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर त्रिपुरा, कौन से दिवस पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। अब देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया, कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक है, ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर निकालने का तरीका बता रहे हैं, कैसे निकाला जाता है आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, और सभी डिटेल सोल्यूशन है इसमें, आप लोग उसको देखिए, उसमें सारे डिटेल्स हैं, हर चीजें डिटेल्स में मिलेंगी। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या बनेगा? आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? त्रिपुरा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, इसके साथ ही त्रिपुरा में जघन्य अपराधों में 30% की कमी आई और दोष सिद्धि की दर 5% से बढ़कर 53% हो गई। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको आंसर भी बता दिया हर चीजें। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। ऐसे करंट अफेयर्स हम डेली लाते रहेंगे आप लोगों के एग्जाम के लिए, और अच्छा लगे तो आप लोग इसमें कमेंट करिए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।